जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए लेकर आ गए हैं सारे विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गए हैं। बिहार डीएलएड परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लेकर आ गए हैं, जो पीएच मान देखने वाले हैं। क्या पीएच मान देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे 110% वो प्रश्न लेकर आ गए हैं कि आपके एग्जाम में कौन कौन सा प्रश्न पूछे जाएंगे। जो पीएच मान संबंधित जो प्रश्न रहने वाले हैं वही प्रश्न लेकर आ गए हैं। वन हेड शॉट लेकर आ गए हैं, जो वन लाइनर के प्रश्न रहने वाले हैं। तो बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। और यह वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक भी पॉइंट यहाँ से छूटने के बाद आपका 1 नंबर 2 नंबर गोल। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न को कि पीएच मान साथ टोटल प्रश्न हम देखने वाले हैं कि पीएच मान है क्या आखिर। तो चलिए बढ़ते हैं, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार जो लोग जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देंगे, जिसका लिंक दिया गया है। तो बढ़ते हैं, जैसे दिया गया आज देखने वाले हैं पीएच का मान। जैसे सबसे पहले देखते हैं पीएच आखिर किसने दिया, पीएच मान आखिर किसने दिया। जैसे प्रश्न है कि पीएच मान किसने दिया है, तो पीएच मान जो दिया है वो एसपी सोरेन की है। तो पीएच मान जो दिया था वो एसपी सोरेन से व्यक्ति नामक ने इसे दिया है। कौन सी मान? पीएच का मान किसने दिया? एसपी सोरेन का। महाभिभियाई प्रश्न है इसमें टोटल। और अगली है कि पीएच का पूरा नाम क्या है। किसी को मालूम भी नहीं होता है तो किसी को मालूम भी है। जिसको नहीं है मालूम वो आज जान ले कि पीएच का पूरा नाम क्या होता है, यानी पीएच जो होता है उसका पूरा नाम क्या होता है। पीएच का पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी पी से हुआ पोटेंशियल और उसके बाद एच से हुआ हाइड्रोजन, का हुआ ऑफ। समझ रहे हैं? पीएच का पूरा नाम क्या है? पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन जो ये पीएच का पूरा नाम होते हैं। और अगली प्रश्न है पीएच मूल्य एक संख्या होती है। पीएच का जो टोटल मूल्य संख्या होते हैं वो कितना होता है? 0 से लेकर 14 के बीच होते हैं। 0 से 14 के बीच होती है। अगली प्रश्न है आपका, ऐसे विलयन जिसका पीएच का मान अगर 7 से कम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जिस पीएच का मान 7 से कम होता है उसे हम अम्लीय होते हैं। वो उसे हम क्या कहते हैं? अम्लीय होते हैं। वो पीएच का मान जिससे 7 से कम हो वो अम्लीय होते हैं। अगली प्रश्न है, और जिस पीएच का मान कितना 7 से अधिक होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? क्षारीय कहलाते हैं, यानी क्षारीय होते हैं। जिस विलय का पीएच मान 7 से अधिक हो तो वो क्षारीय होते हैं, और जिसका कम हो वो अम्लीय होते हैं। याद रखिएगा। अगली प्रश्न है आपका कि ऐसे विलय जिसका पीएच मान 7 होता है, जैसे 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय, और जिसका पीएच मान 7 ही हो तो वो क्या होता है? तो उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। अगली प्रश्न कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो क्या होते हैं। अब जल का पीएच मान हो गया। शुद्ध जो होता है प्योर वाटर वो होता है कितना? तो 7 मान होता है। पीएच मान कितना होता है शुद्ध जल का? वो 7 होते हैं। अगली है कि सिरके का पीएच मान कितना होता है। किसका? सिरके का। सिरके का अगर पीएच मान होता है वो 2.5 से 3.4 तक, 2.5 से 3.4 तक ये सिरके का पीएच मान होता है। सिरके का पीएच मान कितना? 2.5। अगली आपका है, अगली प्रश्न है कि दूध का पीएच मान होता है। किसका? दूध का जो अगर पीएच मान होता है वो कितना होते हैं? तो दूध का जो पीएच मान होते हैं वो 6.4 से 6.6 तक, 6.4 से 6.6 तक ये दूध का पीएच मान होता है। अगली है कि शराब का पीएच मान होता है, जो वाइन होता है उसका पीएच मान कितना होता है? पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन। तो उसका जो होता है शराब का पीएच मान 2.8 से 3.8 तक, 2.8 से 3.8 तक ये शराब का पीएच मान होते हैं। अगली प्रश्न, नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का जो पीएच मान होता है वो 2.2 से 2.4, 2.2 से 2.4 होता है। किसका? नींबू का पीएच मान। अगली प्रश्न है, समुद्री जल का पीएच मान होता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो 8.4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.4। अगली प्रश्न है आपका कि मनुष्य के लार के जो पीएच मान होते हैं पित्त का, उसका पीएच मान कितना होता है? मनुष्य का लार का पीएच मान 6.7 से
6.5 से 7.5 तक। मनुष्य के जो लार होते हैं का pH मान होता है पोटेशियम हाइड्रोजन, वो 6.5 से 7.5 तक होते हैं। अगली प्रश्न है कि मनुष्य के रक्त का pH मान होता है, मनुष्य का जो खून का जो ब्लड का pH मान होता है वो 7.4 होता है। खून का pH मान कितना? 7.4। उसके बाद लार का pH मान तो 6.5 से 7.5 तक उस होते हैं। अगली प्रश्न है कि मनुष्य के जो मूत्र का pH मान होते हैं वो कितना होते हैं? तो वो जो होते हैं 4.8 से 8.4 तक। 4.8 से लेकर 8.4 तक मनुष्य का मूत्र का pH मान होते हैं। तो अब हम चल देते हैं रिवाइजिंग को और बढ़ते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वही प्रश्न देखे हैं अभी। यही आपके लिए रामबाण साबित होंगे, क्योंकि इससे और अधिक बाहर नहीं पूछते हैं। तो जैसे चलिए बढ़ते हैं एक बार फिर रिवाइजिंग कि मनुष्य का मूत्र का pH मान तो कितना होता है? 4.8 से 8.4 तक। 4.8 से 8.4 तक। और उसके बाद मनुष्य का रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। उसके बाद मनुष्य की लार का जो pH मान होते हैं वो कितना होते हैं? 6.5 से 7.5 तक। अगली है कि समुद्र का pH मान होता है 8.4। नींबू का pH मान होता है 2.2 से 2.4 तक। उसके बाद शराब का pH मान 2.8 से 3.8 तक। और दूध का pH मान कितना होता है? 6.4 से 6.6 तक। और सिरका का pH मान 2.5 से 3.5 तक। और अगली है कि ऐसे बिलिया जिसका pH मान 7 होता है तो वो उदासीन कहलाते हैं। जो 7 से अधिक होता है pH मान वो क्षारीय होता है। जो 7 से कम होते हैं वो अम्लीय होते हैं। और अगली है कि जिसका pH मूल्य एक संख्या होती है 0 से 14 के बीच। और pH का पूरा नाम पोटेशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेशियल ऑफ हाइड्रोजन। और pH का मान किसने दिया? तो SV सोरेनसन की है जो दिया है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये प्रश्न जो करवाए हैं वो कैसे लगे, और अपनी राय जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिए। और इसका PDF पर्सनली टेलीग्राम पर देंगे, जो लिंक दिया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर ऐसे ही शॉर्टकट हम महत्वपूर्ण मोस्ट MCQ प्रश्न लेते आएंगे आपके एग्जाम तक। और इसके बाद हम अभी जो मॉक टेस्ट चलते हैं, आज हम देखने वाला सेट 5 का, वो भी अभी ही अपलोड किए जाएंगे। और कुछ चुनिंदा प्रश्न लेकर आएंगे जो एग्जाम से डायरेक्टली पूछे जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।